तो हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने बीपीटी कंप्लीट कर ली है। अगर बीपीटी नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी। ठीक है, हम लोगों ने बीपीटी कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दिस वीडियो हम लोग 6.1 को स्टार्ट कर देंगे और कुछ समय में 6.1 को कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, ये वाला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 है, बिकॉज लेक्चर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 2 इज बीपीटी एंड लेक्चर नंबर 3 इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, आई होप दिस इंट्रोडक्शन इज मतलब ये इंट्रोडक्शन इतना ही था। हमारा जो बीपीटी का इंट्रोडक्शन था वो बहुत छोटा था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का इंट्रोडक्शन भी हम छोटा करेंगे एंड आफ्टर इसका सॉल्यूशन भी हम छोटा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ लाइंस खींच लेती हूँ, इसको बड़ा बना के डायग्राम को। ठीक है, ये डायग्राम कैसे बना हुआ था, मैंने सोचा था ये डायग्राम मैं आपके पहले बना लूंगी ताकि लाइनिंग अच्छी आ जाएगी, बट आफ्टर दिस मैंने सोचा कि भाई नेमिंग वगैरह सब सामने करूंगी, एक लाइन बीच में खींचूंगी सब सामने करूंगी, तो फिर मैंने नहीं बनाया इसको कंप्लीट। ठीक है, ए ए बी सी, ए बी सी एंड हम लोगों ने एक बार पैरेलल लाइन खींचनी है, तो हम लोग यहाँ पर इसके एकदम सेंटर में एक लाइन खींचे। सेंटर नहीं है बट सेंटर मान के चलो, ई डी। ठीक है, अब हम लोगों को कन्वर्स ऑफ बीपीटी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा इसका लिंक दे दिया था। लिंक मतलब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दिया था कि भाई किस टाइप से मतलब हमारा जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी वो किस टाइप से। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बीपीटी का ऑपोजिट होता है। बीपीटी जिसमें हम लोग गिवन देता है हमको पैरेलल एंड हम लोग प्रूव करते हैं, हम लोग प्रूव निकालते हैं ए अपॉन डी एंड डी अपॉन बी, ए अपॉन ई एंड डी अपॉन सी, इसका हम एक प्रूव निकालते हैं। अब हम लोगों को गिवन रहेगा ए अपॉन डी एंड डी अपॉन बी, ए अपॉन ई एंड ई अपॉन सी, और हम लोग निकालेंगे डीई पैरेलल बीसी। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले। ये आपका बस इंट्रोडक्शन था, छोटा इंट्रोडक्शन था और सॉल्यूशन में हम छोटा ही रखेंगे। ठीक है, वो जो आपका बीपीटी था वो फिर भी लेंथी था, बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, गिवन हम लोगों को दिया होगा AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, ये हमको गिवन होगा। ठीक है, क्या गिवन होगा, ये हमको गिवन होगा एंड वी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना होगा हमको प्रूव करना होगा DE पैरेलल BC। ठीक है, हम लोगों को प्रूव करना होगा DE पैरेलल BC। अब ये प्रूव करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। whose construction, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिए। ठीक है, इसको नेम क्या दे, इसका नाम ए बी सी डी ई, एफ नहीं देंगे हम, पी देंगे चलो, या फिर एफ दे दो चलो। ठीक है, whose name is F, whose name is F। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका नाम F दे दिया है। ठीक है, अब हमारी जो कंस्ट्रक्शन इज, या फिर इज ना लगाओ तो ये भी ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन है, हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी है, देखो अब हमें ये तो प्रूव करना है कि DE अपॉन BC पैरेलल है, ये तो हमें प्रूव करना है। तो हम लोग एक चीज अब हम लोग अपनी इच्छा से बनाएंगे कि DF हम लोगों ने एक लाइन बनाई जो कि BC के पैरेलल होगी। आई नो ये पैरेलल कभी नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल एकदम ऐसे होता है। ठीक है, नॉट ऐसे। अब ये ऐसे है तो ये यहाँ पर जाके कभी ना कभी इंटरसेक्ट होगा, पीछे की साइड कभी इंटरसेक्ट होगा, तो ये पैरेलल नहीं है, बट ऑल्सो नो पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा सा समझ कर चल लो कि पैरेलल है। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऐसा ही समझना होता है। सो DF
पैरेलल बीसी, ठीक है। डीएफ जो हम लोगों ने पैरेलल बनाई है, एक लाइन बनाई है डीएफ, जो कि बीसी के पैरेलल होगी, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने ये लाइन बनाई तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के, डी एफ पैरेलल है बीसी के, तो ए डी अपॉन डी बी पैरेलल इक्वल होगी ए एफ। अब हमें ई तो कोई पॉइंट मानना ही नहीं है, ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है, पैरेलल होगी, सॉरी इक्वल होगी। तो हम लोगों ने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गई हमारी, इसको हम मान के चल लेते हैं, ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन वाज फर्स्ट इक्वेशन। ये हम लोगों ने इक्वेशन मान लिया गिवन को, आप लोग ऐसे नीचे करके लिख सकते हो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब अगर मैं बिल्कुल एकदम सटीक जमाने लगी तो आप लोगों को एक बार में स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन बन के आ चुकी है ए डी, एंड अब यहाँ पर देखो एक चीज, आप अब यहाँ पे देखो ए डी अपॉन डी बी, ये दोनों साइड इक्वल है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, जब ये दोनों इक्वल है, ए डी इक्वल है डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, एंड ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, ठीक है, एफ सी के। अब हमें यही प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब हमें यही प्रूव करना है, दिख तो रहा है, अगर मान लो ये 2 अगर मान लो 4 के इक्वल है, 2 मत मानो, ए अगर मान लो बी के इक्वल है, तो ए सी के, अगर मान लो ए एक साइड बी के इक्वल है और ए एक साइड सी के इक्वल है, मान लो सी की वैल्यू 2 है दोनों साइड पर, तो हम लोग ये कहेंगे सी और बी वो दोनों भी इक्वल है, ठीक है। अब इसके इक्वल में हम +1 लगा देंगे, इसके इधर भी +1 लगा देंगे, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इधर हमने +1 लगा दिया, इधर लिखेंगे हम ई सी, ई सी को ई सी से किया तो 1, यहाँ पे आ जाएगा ई सी, एंड इधर आ जाएगा ए ई इक्वल टू, इधर भी करो एफ सी, इधर आ जाएगा ए एफ प्लस एफ सी, ठीक है, प्लस एफ सी, ये आ गया। अब देखो एक बार इधर ए ई ए सॉरी ई सी, ठीक है, ई सी, ई सी प्लस ए ई प्लस ई सी, ऐसे दोनों को कर सकते हैं हम लोग, कर लेते ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। ऐसे ही ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, तो इधर हो जाएगा ए सी अपॉन एफ सी, ठीक है। अब देखो ए सी को हम इधर लाएंगे, इधर प्लस में ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी से ये ए सी कट हो जाएगा, बट एक और स्टेप क्यों बढ़ाना, क्योंकि हमारे स्टेप बढ़ाएंगे तो फिर बोर्ड की जगह कम हो जाएगी, तो हम यहीं पर इसको कट कर रहे हैं। आप लोग एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हो, तो अभी हो गया 1 अपॉन ई सी। अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो ई सी इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेसिप्रोकल, आप लोग मत लिखना रेसिप्रोकल, ये बस आपको समझाने के लिए कि हमने इसका रेसिप्रोकल किया है, ओके। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, रेसिप्रोकल किया, आप जिस तरीके से भी समझना चाहो, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। आफ्टर द, देखो अब हमें पता चल गया EC और FC दोनों इक्वल है, EC और FC दोनों इक्वल है। अब अगर मान लो ये दोनों इक्वल है, तो किस केस में हो सकता है कि ये दोनों इक्वल होंगे, वो उस केस में जब इन दोनों का, अगर मान लो EC 4 है तो FC भी 4 है। ये कब होगा, जब हमारे दोनों पॉइंट एक ही जगह पर होंगे, ठीक है। यानी कि F और E, ठीक है, F और E पॉइंट्स आर को इंसिडेंट,
ये कोइंसिडेंट, ओके, जो कोइंसिडेंट को इनसाइड होता है, आई थिंक को इनसाइड या कोइंसिडेंट, आप लोग एक बार चेक कर लेना इसको थर्ड चैप्टर में जाके, ठीक है। तो ये मतलब आपके जो पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर टच है, एक जो मतलब दोनों पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है रियलिटी में, दो पॉइंट नहीं है, ठीक है। या फिर हम लिख लेते एफ और ई पॉइंट्स आर सेम और इक्वल, ठीक है, पॉइंट्स आर सेम और इक्वल, ठीक है, पॉइंट्स आर सेम और इक्वल, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एडी, या फिर डायरेक्ट लिख दो बाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन we know a e a e क्या लिख रहे हैं डी ई पैरेलल बी सी, डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, हमें इन इक्वेशन से पता चला है, ठीक है, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट लो, स्टॉप स्टॉप, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, मैं आपके लिए कुछ छोटी सी चीजें और लेकर आई हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। वाह, ठीक है, हमारा ट्रायंगल फिर से बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किसके जो हमारा बेस निकला था, क्या था वो, बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जाकर पढ़ लेना, जिसके अकॉर्डिंग हमारा निकला था एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी, ये हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग निकाला था, किसके अकॉर्डिंग निकाला था, हमारी बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करके ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, ये जब आप लिखोगे ना तो आप लोगों को फिर कंफ्यूजन होगी, दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है। एक और चीज आपको, अब मैं इसको प्रूव करके बताती हूँ कि दोनों सेम कैसे हैं, ये दोनों सेम कैसे हैं इसको प्रूव करके बताती हूँ, मार्कर ढीला हो गया, इसको प्रूव करके बताती हूँ। तो हम क्या करेंगे, एडी प्लस सॉरी एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1, ठीक है। दोनों साइड हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, 1 प्लस कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने प्लस 1 इसमें ऐड कर दिया, अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका होगा एलसीएम डीबी, तो इधर हो जाएगा एडी प्लस डीबी, ठीक है, इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा एडी प्लस डीबी, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा ईसी एई प्लस ईसी, ठीक है। एक तो आपको ये चीज पता चली, एक और चीज मैं भी आपको बताने वाली हूँ, एक और चीज हम बताएंगे, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी यानी कि होता है एबी, एबी अपॉन डीबी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी यानी कि ए सी अपॉन ई एफ ई सी,
ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया ये अपॉन ये इक्वल है, सॉरी ये अपॉन ये अपॉन इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक और चीज पता चल गई, इसका भी हम रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, dB अपॉन AB इक्वल है EC अपॉन AC के। इसका मतलब आप रेसिप्रोकल समझ लेना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक और चीज बतानी है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज एक और चीज आप लोगों को सबको बतानी है। अब हम लोगों ने हमारी जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम थी, उससे हम लोगों ने एक चीज निकाली थी, डीई पैरेलल बीसी। डीई पैरेलल बीसी, तो हम लोगों ने इससे पता चला था डी एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के। ठीक है, तो एक चीज तो ये है कि हम लोग इसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। ठीक है, और एक जो मैंने, अब हमें क्या पता चला, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो कंक्लूजन निकल रहा है पूरे दोनों बीपीटी थ्योरम का, वो क्या क्या निकल रहा है, तो हम लोग चार चीजें इसकी हेल्प से बना पा रहे हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने बनाया था अभी, क्या बनाया था, ए बी अपॉन ए डी, सॉरी डीबी, डीबी डीबी ठीक है, डीबी बनाया था या ए बी बनाया था, ए बी बनाया था, आपकी बुक में भी लिख रखा है ये ए बी। ठीक है, डीबी, वापिस ही लिखूं, ठीक है, एडी अपॉन ए बी, एडी अपॉन ए बी, सही तो है, एडी अपॉन ए बी, पहले मैंने उल्टा लिख दिया था, रेसिप्रोकल ही लिख दिया था इसका। ठीक है, फिर इधर है हमारा ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके भी हम लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, डीबी अपॉन ए डी इक्वल है ईसी अपॉन ए ई के। सिमिलरली इधर हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी इक्वल है ए सी अपॉन ए ई के। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाती हूँ। ठीक है, अब बस मैं हाथ से समझा सकती हूँ, मार्कर की हमको जरूरत नहीं। हमने जो पिछला पढ़ा था, इससे पहले वाला जो हमने बोर्ड पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, उसमें हम लोगों ने इसको समझा था। ठीक है, ये कैसे निकला, उससे पहले हमने बीपीटी के अंदर ये समझा था। ओके, अब हम लोग ये निकाल पा रहे हैं कि डीई पैरेलल बीसी से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। डीई पैरेलल बीसी से हम लोग एक ये बना सकते हैं, ठीक है, एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, ये दोनों बनाएंगे, इसका रेसिप्रोकल करके ये बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग सिर्फ दो पैरेलल डिजिट से हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं। ठीक है, ये बस ये वाला जो आपका पेज था, ये कंक्लूजन का था कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों का क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, हमारा जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी था वो बीपीटी था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बीपीटी हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 6.1। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर से हम 6.1 को स्टार्ट कर देंगे। 6.1 का लेक्चर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और 6.1 छोटी सी तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये तो बात होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, बट अगर अभी तक आपने बीपीटी नहीं देखी तो यहाँ पर एक लिंक शो कर रहा होगा, उस बीपीटी को भी जाकर देख लो। ठीक है, उसको देख लो, और एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपके सारे लेक्चर होंगे अवेलेबल, तो उस प्लेलिस्ट पे भी जाकर देख लेना कि आपका कोई लेक्चर छूट तो नहीं रहा जो आप लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये मेरी तरफ से था। आई होप आप लोगों को लेक्चर भी समझ आया होगा, ये वीडियो भी बढ़िया लगी होगी और हेल्पफुल भी होगी। जिन लोगों को कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं करना है तो वो लोग इंट्रोडक्शन में इसका थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने पैरेलल से बीपीटी के अंदर पैरेलल से ये निकाला था, अब हमने इससे पैरेलल निकाला है। बस इतनी से हमारा इसका कंक्लूजन था और कुछ भी नहीं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। बाय।